नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य दीक्षित और मैं आज आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश के डीवीपीएसटी के बारे में। और उसमें क्या क्या हुआ मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया उत्तर प्रदेश डीवीपीएसटी पीएससी ग्राउंड लखनऊ अपना डीवीपीएसटी कराने के लिए। मैं 9 बजे वहां पे पहुंच गया और उसके बाद मैं जब वहां गया तो सबको लाइन से बैठाया जा रहा था। वहां पे दल 1 दल 2 करके 2 डिपार्ट बने थे। उसमें एक दल था, दल 1 था, दल 2 था। मेरा दल 2 में था। तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए और फिर मैं जब गया तो मेरा नाम पुकारा गया, मेरे नाम की फ़ाइल दी गई और उस फाइल में जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं पेपर फॉर्म भरते समय, तो वो सारे आपको लगे वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद उसमें क्या था, आगे 2 पेज और लगे थे। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगा होता था उसमें यस नो भरना था। मतलब जो भी आपके पास है तो यस और नहीं है तो नो करना था। और एडमिट कार्ड उसके ऊपर एक फ़ोटो लिख के उस पर अपना नीचे साइन और डेट डालनी थी। और जहाँ पे आप गए हो उस जगह का स्थान, यानी मैं लखनऊ गया था तो मैं लखनऊ डाल के आया। उसके थोड़ी देर बाद 5-5 लड़के करके अंदर बुलाते गए। वहाँ पे मेरा नंबर लगभग 20 लड़कों के बाद में आया। फिर मैं अंदर गया तो सबसे पहले मेरा वेरिफिकेशन वहाँ पे किया गया। मेरे कागज़ देखे और उसके बाद मेरी 10 उंगली मतलब स्याही, काली स्याही लगवाई गई। उस पेज पे मेरे 10 उंगलियों के निशान लिए गए। उसके बाद सारा ये करके मुझे हाइट और चेस्ट के लिए आगे बढ़ा दिया। तो उसके बाद दोस्तों मैं जब हाइट नपवाने गया तो जो हाइट नाप रहे थे पीटीआई, तो वो मुझसे मेरा नाम पूछे, क्या नाम है तेरा? मैंने बोला सर मेरा आदित्य नाम है। तो उन्होंने बोला आगे बोलो आगे। तो आप समझ जाओ ये आगे क्यों पूछा जा रहा था। ये एक प्रकार से जातिवाद है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला सर दीक्षित। तो उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से मेरे तरफ देखा। हमने कहा चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर देखते हैं मुझे बोला तुम्हारी तो हाइट कम लग रही है। हमने कहा सर क्या करें फिर, कोई सलूशन? बोले कोई नहीं, देखते हैं तुम्हारा, नापते हैं, जैसा जो भी होगा देखेंगे। हमने कहा ठीक है सर, सपोर्ट करिएगा थोड़ा, अगर थोड़ी बहुत कम है तो। बोले ठीक है, आपका नंबर आएगा तो देखते हैं। तो ठीक है, मेरा फिर 5-6 लड़कों के बाद नंबर आया। फिर मैं आगे गया तो मुझे उस पर हाइट पे खड़ा किया गया। मैं अपने हिसाब से सही खड़ा हुआ तो मेरी हाइट 166.3 निकाली, मतलब 166.3 निकाली। मुझसे बोला बेटा तुम्हारी ज़्यादा कम है, देख लो। मैं बोला सर मैं तो घर में नाप गया था, 167 आ रही थी आराम से। वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा दे रहे थे, वो मैनुअल मशीन थी चूड़ी सी कसने वाली, तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा दे रहे थे। तो मैं एक बार बोला, दोबारा फिर से नपवाया, फिर वही आई। फिर मुझे दूसरे दल 1 वाले में ले गए। वहाँ पे डीएसपी सर बोले बैठे थे, वो भी खैर दिखाए अपने फ़ोन में। बेटा बोले देखो बेटा इतनी ही आ रही है। खैर वो तो मुझे पहले से पता था, मेरी हाइट दोस्तों थोड़ी कम थी, 1 सेंटीमीटर कम थी, पर वहाँ पे थोड़ा सी ज़्यादा और निकाल दी कम। तो बस मुझे वही लगा, बाकी ये तो था ही मुझे कि मेरी कम थी। तो ये सब कर आके बोला अपील डालना हो डाल सकते हो, पर कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं जो अपील डालते थे उनसे पूछा तो बोले भाई देखो बुरा मुझे भी लग रहा है, तुम बाहर हो रहे हो, यहाँ तक एग्ज़ाम दे के पेपर पास करके आए हो, लेकिन तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, हाइट थोड़ी सी कम रहेगी। तो हमने कहा दोस्त कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो अपील हम डालते भी फिर भी मैं बाहर कर देंगे। 1.25 सेंटीमीटर हाइट बहुत होती है अगर उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो 1 सेंटीमीटर ही कम थी, लेकिन उनके हिसाब से 1.25 सेंटीमीटर कम थी। तो ठीक है, उसके बाद मैं 4-5 बार नपवाया। उन्होंने फ़ोटो वीडियो बना के मुझे दिखाया। खैर मैं संतुष्ट हुआ, हाँ मेरी हाइट कम है। फिर ये सब करा के सब कुछ हो गया। उसके बाद हम बाहर आ गए। उसके बाद लगभग सारे बच्चों का हो गया। फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद रिज़ल्ट आया, लिस्ट चिपका दी वहाँ। जो फिट था उसको फिट कर दिया, जो अनफिट था उसे अनफिट कर दिया। 2 बच्चे हाँ ऐसे भी थे जो कि फॉर्म भरते समय एसटी डलवा रखे थे और थे वो एससी। वो इस चक्कर में कि मेरिट में भी उनको फ़ायदा मिल जाएगा और हाइट में भी। उनकी हाइट भी कम थी और मेरिट का तो फ़ायदा मिला ही उनको, तभी उनका नाम आ गया 25-26 नंबर पे। तो ये था, बाकी ठीक था। स्टाफ सारा 5-6 बार मेरी हाइट चेक की, मेरी कम थी। तो ये प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। हाँ डॉक्यूमेंट में मेरा जनरल से था तो मेरा कुछ नहीं लगा, केवल हाई स्कूल लगा और निवास प्रमाण पत्र लगा, आधार लगा, 2 फ़ोटो लगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगा। ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था ना कुछ था।
तो और जिसका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट था वो लगा, जो EWS लगाया था वो लगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था उसका नंबर वंबर मिलना था वो मिला। NCC वाले अपना अलग लगाए थे, स्काउट गाइड वाले वो भी लगाए थे। जो जिसके पास जो फॉर्म भरते समय आपने एक्स्ट्रा कुछ भी लगाया है तो उसका भी वो वहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो ऐसे ही था सारा प्रोसेस। उसके बाद छुट्टी हो गई, 2:45 बजे छोड़ दिया, हम सारे लोग चले आए बाहर। बस यही हुआ जी।